You are most welcome in my third lecture of your classes. 8. During previous period, we understood that the definition of resources and the classification of resources. During previous period, we also understood that different resources that are found in our country, that are found on abroad level, and that have categorized on different bases. Origin basis, exhaustibility, on the basis of exhaustibility, on the basis of their occurrence. So इन सारे basis पर we understood that type of resources. Today we are concerning of the human resources and resource conservation. Human resources and resource conservation. These two topics are very important in this period. So many students comment that we should deliver my speeches, my lecture on Hindi medium also, Hindi mixed also. So today we are going to study in English and Hindi means co-medium. तो रिसोर्सेज जैसा कि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मानव की ज़रूरतों को पूरा करने की, मानव ह्यूमन नीड और ह्यूमन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कैपेसिटी और एबिलिटीज रखते हैं. यदि मानव ह्यूमन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की वे कैपेसिटी रखते हैं तो वो रिसोर्स हैं, और यदि वे मानव ह्यूमन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं तो वो रिसोर्सेस नहीं हैं, वो नेचुरल स्टफ्स हैं. तो फिर हमने रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था. रिसोर्स का कई क्लास होता है और उसे हम रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कई बेसिस पर, अकरेंस के बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर. तो ये सारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट था, जो नेचुरल रिसोर्सेज था, उसको हमने पढ़ चुका है प्रीवियस पीरियड में. आज हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे. तो नेचुरल सब्सटेंस ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं किसको हैं? द ह्यूमन रिसोर्स उसे कहते हैं जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया जाता हो, ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता हो, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाया जाता हो. तो नेचुरल सब्सटेंसेस become resource only when their original form has been changed. मतलब मानव क्या करता है, ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, अपनी स्किलनेस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी माइंड, अपनी इंटेलिजेंसी का उपयोग करके, यूज करके नेचुरल रिसोर्स को क्या करता है, ओरिजिनल फॉर्म में से चेंज कर देता है. जैसे अर्थ के इंटीरियर डेप्थ में लाइमस्टोन पाया जाता है और मैनी अदर्स चीजें पाई जाती है, और लाइमस्टोन अर्थ के नीचे, अर्थ पर मिट्टी भी पाया जाता है. ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंटेलिजेंसी का यूज करके मिट्टी को ईंट बना देता है और ईंट से फिर वो घर बना लेता है. तो क्या नेचुरल सब्सटेंसेस मिट्टी है, और उसको ह्यूमन बीइंग्स क्या किया, अपने टेक्नोलॉजी, अपने एफर्ट्स का प्रयोग करके उसको ईंट में बदल दिया, ब्रिक्स में बदल दिया, और ब्रिक्स से वो घर बना लिया. तो उसको ज़्यादा यूजफुल बना लिया, इसीलिए घर जो है, ईंट जो है, वह ह्यूमन रिसोर्स है. तो ह्यूमन जो इन सारी चीज़ों को बनाता है उसके लिए ह्यूमन माइंड की ज़रूरत होती है, ह्यूमन स्किलनेस की ज़रूरत होती है. तो ये ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्सेस है, क्योंकि ये रिसोर्स को क्रिएट करता है, रिसोर्स को बनाता भी है. अब ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर्स एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल. मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो इस बात को रेफर करता है कि ह्यूमन बीइंग्स के पास एबिलिटीज होता है, योग्यता होती है, और ह्यूमन बीइंग्स के पास जो है वो एबिलिटीज होती है और उनकी संख्या पर भी डिपेंड है. यदि मानव के पास योग्यता है लेकिन उनकी संख्या यदि कम है, उनका नंबर यदि कम है, तो वो बहुत ज्यादा रिसोर्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं देश के अंदर. अगला है there are differing views regarding treatment human as resources. मतलब ह्यूमन खुद जो है अपने स्किलनेस, अपनी एबिलिटीज, अपनी योग्यता के बल पर क्या करता है कि वह रिसोर्सेस को बनाता है. तो इसके संदर्भ में क्या है
कि डिफर करता है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग क्लास होता है, अलग अलग एबिलिटीज होती है, अलग अलग क्षमताएं होते हैं। क्या जैसे सभी लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी लोग इंजीनियर नहीं बन सकते, सभी लोग मतलब हर लोगों में अलग अलग एबिलिटीज होती है, अलग अलग क्वालिटीज होती है। फिर है ह्यूमन एबिलिटी ट्रांसफर नेचुरल स्टफ्स इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब मानव की योग्यता ही है कि जो नेचुरल स्टफ मीन्स वैसे पदार्थ जिसका मानव के जीवन में कोई यूज नहीं होता है, तो उसको नेचुरल स्टफ कहते हैं। तो वैसा सब्सटेंस है जो मानव के लिए उपयोगी नहीं है, तो उसे नेचुरल स्टफ कहते हैं। और मानव क्या करता है कि वह अपने स्किलनेस का, अपनी दक्षता का उपयोग करता है, अपनी एफिशिएंसी का यूज करता है, करके उसे एक रिसोर्स का क्लास दे देता है, इसीलिए उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है और वह मानव के लिए रिसोर्स बन जाता है। फिर है ह्यूमन बीइंग्स आर फुल ऑफ नॉलेजेज। ह्यूमन बीइंग, अभी हमने बात किया कि ह्यूमन बीइंग्स में क्या होती है, नॉलेजेज होते हैं, स्किलनेस होता है। स्किलनेस का मतलब होता है क्षमता, कुशलता, टेक्नोलॉजी तकनीकी ज्ञान है, एबिलिटी योग्यता है, एजुकेशन शिक्षा है, हेल्थ उनका स्वास्थ्य है। तो ये सभी मानव की जो है क्वालिटी है, और मानव इन क्वालिटी से भरा पड़ा है, जिसका उपयोग वह जो है रिसोर्स को बनाने में, रिसोर्स को क्रिएट करने में करता है। तो मानव का यही क्वालिटी जो है खुद भी एक वैल्यू देता है, और खुद मानव भी एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस बन जाता है। तो इसीलिए रिसोर्सेस के स्टडीज में हम ह्यूमन रिसोर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको कमतर नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि मानव ही है जो कि रिसोर्स को बनाता है, रिसोर्स को। यद्यपि मानव आज से मात्र 10,000 वर्ष पहले आए, लेकिन 10,000 वर्ष पहले क्या बाघ थे, शेर महाराज थे, जो कि जंगल के राजा हुआ करते थे, क्या उन्होंने कभी कोई रिसोर्स बनाया? क्या उन्होंने कभी ईंट बनाया? क्या उन्होंने कभी बिल्डिंग्स बनाया? क्या उन्होंने कभी कोई मोटर बाइक बनाया? कोई रिसोर्स बनाया? नहीं बनाया। और ये सब कैसे बना? मतलब मानव जब आया तभी यह बन पाया। मतलब ह्यूमन बीइंग्स इज अ वैल्यूएबल सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ। अब आइए, लेकिन मानव जो है इस रिसोर्स के हम कहें तो रिसोर्स के क्षेत्र में मानव का उपयोग या मानव को हम कमतर नहीं आंक सकते हैं, लेकिन मानव की कुछ क्वालिटीज, ये सारी जो क्वालिटीज की हमने जो बात किया, नॉलेज, स्किलनेस, टेक्नोलॉजी, एबिलिटीज, एजुकेशन, ये सभी मानव की पॉजिटिव क्वालिटी है। बट मानव की निगेटिव क्वालिटीज भी है, जो क्या है? ग्रीडीनेस, लालच, ग्रीड मीन्स ज्यादा से ज्यादा लालच, ज्यादा से ज्यादा लालच के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करना, जिसका रिजल्ट हुआ कि रिसोर्सेज कम होते चले गए, रिसोर्सेज पॉल्यूट होते चले गए, इन्वायरमेंट की क्वालिटी डिग्रेड होती चली गई। तब जरूरत पड़ी हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की। जब हम उसका स्कार्सिटी फेल्ट करने लगे, तब हमें रिसोर्स के कंजर्वेशन की जरूरत पड़ी। इस दिशा में, इस डायरेक्शन में हम देखते हैं, वी आर नॉट केयरफुल देन इवन नेट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी बिकम वेरी स्कार्स। मतलब क्या है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज उस रिसोर्सेज को कहते हैं जिसकी पुनर्पूर्ति, जिसका फ्लो जो है हमेशा बना रहता है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और वो है जैसे सनलाइट, वो है एयर, वो है सॉइल, वो है फॉरेस्ट। लेकिन मानव जो है, अपने ह्यूमन बीइंग्स जो है, अपना ग्रीड को इतना बढ़ा लिया कि अर्थ पर जितने फॉरेस्ट हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करने लगा, उसको जो है लार्ज स्केल पर कटिंग डाउन करने लगा। रिजल्ट हो गया फॉरेस्ट कम हो गया। आप अपने देश का, अपने कंट्री का ही एग्जांपल ले सकते हैं। 1947 में जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश में 44% पार्ट्स पर फॉरेस्ट था, लेकिन आज 19% पार्ट्स पर फॉरेस्ट रह गया है, जो इस बात को शो करता है कि मानव अपने ग्रीड को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज किया। रिजल्ट हुआ कि फॉरेस्ट डिप्लीट कर गए। फॉरेस्ट जो है वह रिन्यूएबल रिसोर्सेज था और वो डिप्लीट कर गया। आप बात करते हैं एयर की, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की भी आप ढेरों सारे एग्जांपल्स देखते होंगे। ये भी क्या है, वो भी एयर की क्वालिटी डिग्रेड कर गई, तो वहां पर भी उसकी जो है स्कार्सिटी बन रही है।
तो इस प्रकार मानव ने रिन्यूएबल रिसोर्सेज का स्कार्सिटी तो लाया ही, साथ ही साथ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस लाइक मिनरल्स ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो एक बार यदि समाप्त हो जाए, एक बार यदि वो एग्जॉस्ट कर जाए, खत्म हो जाए, तो दोबारा उसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस भी जो है डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, वो भी मतलब ये कहा है कि निश्चित रूप से इतना ज्यादा मानव ने उपयोग किया कि वो आज जो है एग्जॉस्ट हो गया, समाप्त हो गया। अब उसे बनने में दोबारा बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, तो फिर हमारा जीवन रुक सा जाएगा। अगला है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू टाइम गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन में यही बात है कि रिसोर्सेज का यूज हम करें, केयरफुल्ली करें, एंड गिविंग देम, और उन्हें समय समय पर रिन्यूड करते भी रहें, और यही प्रोसेस जो है रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। मतलब उसको रिन्यूएबल करते रहते हैं, रिन्यूड करते रहते हैं, तो यही जो प्रोसेस है रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट है इस विषय में, इस डायरेक्शन में और जो बात है, और भी जो मेथड्स हैं वो है बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब रिसोर्स को कंजर्व करें, रिसोर्स की जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करें, और यदि हम ऐसा करते हैं तो रिसोर्स को हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा करके रखते हैं। और ये जो प्रोसेस है, जब रिसोर्स को हम कम मात्रा में ही यूज करेंगे, अपने जरूरत के हिसाब से ही यूज करें, और उसे फ्यूचर जनरेशंस के लिए जब हम बचा के रखते हैं, तो इस प्रोसेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये एसडी मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत पोषणीय विकास। अब इसको जो हम बताने की बात कर रहे हैं, रिसोर्स के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, रिसोर्स के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक 3 प्रक्रिया है जिसका यूज करना बहुत जरूरी है। रिड्यूसिंग का मतलब होता है रिसोर्स का कम से कम यूज करना। फिर रिसाइकल, रिसोर्स जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे मेटेलिक सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं जिसका यूज करते हैं, कर लिया, अब फिर वो मान लीजिए वो थोड़ा ब्रोकन हो गया, टूट गया, तो उसको फिर से हम रिसाइकल कर देते हैं, गला देते हैं, आग में गला डालते हैं, और उसे फिर उसको शेप दे करके उसका कोई चीज बना लेते हैं, कोई चीजें बना लेते हैं। तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है। फिर एक रीयूजिंग है, यदि कोई रिसोर्स सब्सटेंसेस यदि समाप्त ये हो गया, टूट फूट गया, तो उसे दोबारा से हम फिर यूज करके उसको हम फिर लंबे दिनों तक, लंबे अरसे तक उसका यूज कर सकते हैं। ये 3 प्रोसेस के जरिए भी हम रिसोर्स को कंजर्व करेंगे। फिर अगला है द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। कहने का मतलब यह है कि हमारा प्लैनेट और हम मानव, हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है वह किससे? तो हमारी एबिलिटी से, जो एबिलिटी हम रिसोर्स को मेंटेन करते हैं, रिसोर्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो यह जो है इस अर्थ को हम ज्यादा से ज्यादा दिनों तक ले जाएंगे, और इस अर्थ पर जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, जो नेचर जो कुछ भी प्रोवाइड किया है, उसको हम मैक्सिमम ड्यूरेशन तक ले जाएंगे। तो इस दिशा में हमें यह वी शुड इंश्योर दैट, इसीलिए हमें जो है कुछ चीजों को सुनिश्चित करना होगा, और वो चीजें हैं ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर सस्टेनेबल। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर सस्टेनेबल। मतलब कहने का मतलब यह है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जितना भी हैं उसे हम यूज भी करें, और फ्यूचर के लिए बचा करके भी रखें, फ्यूचर जनरेशन को के लिए भी हम बचा के रखें। दूसरा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। मीन्स अर्थ पर लाइफ से संबंधित जो विविधता है, जो डाइवर्सिफिकेशन है, उसको मेंटेन यदि हम करते हैं तो हम इस अर्थ को बचा के रखेंगे, और यह अर्थ हमारे लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन तक यूज में आएगा।
अगला है द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। अब जो है हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज कर रहे हैं, रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे रिसोर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो हम क्या, ये जो रिसोर्सेज जो कम हो रहे हैं, या न केवल रिसोर्स कम हो रहे हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी को भी डिग्रेड कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल सिस्टम जो है, नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम जो है, वो जो मिनिमाइज हो रही है, उसे मिनिमाइज होने से जो डैमेजेज हो रहा है, उससे हमें बचाने के लिए भी प्रयास करना होगा। तो हमें नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम को मिनिमाइज करना है, बचाना है, और जो डैमेज हो रहा है उस डैमेज को बचाना है। तभी हम रिसोर्स को बचा के रखेंगे, तभी हमारा फ्यूचर सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, और ओवरऑल हमारा अर्थ सुरक्षित रहेगा। थैंक यू वेरी मच। 16 मिनट।